दोस्तों, दिव्या 9वीं क्लास में थी जब पहली बार गोविंदा के भाई और प्रोड्यूसर कीर्ति कुमार ने उन्हें राधा का संगम नाम की फिल्म के लिए अप्रोच किया था। दिव्या को पढ़ाई लिखाई में कभी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस फिल्म के लिए स्कूल जाना छोड़ दिया और डांस और एक्टिंग सीखने पर पूरी मेहनत करने लगी। दिव्या का नेचर हमेशा से जॉली था। उन्हें दोस्तों के साथ घूमना फिरना, लॉन्ग ड्राइव्स पर जाना बेहद पसंद था। लेकिन उनकी यही आदत कीर्ति कुमार को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन दिव्या अपने दोस्तों के साथ घूमने गई हुई थी। उसी दौरान कीर्ति कुमार ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की। उन्हें दिव्या से बहुत जरूरी बात करनी थी, मगर जब उनसे संपर्क नहीं हो पाया तो वो बुरी तरह गुस्से में आ गए। कीर्ति कुमार को यह डर था कि किसी को यह पता न चले कि दिव्या उनकी फिल्म में काम करने जा रही हैं। जब दिव्या उनसे मिली तो दोनों के बीच जबरदस्त बहस हो गई और कुछ ही दिनों बाद दिव्या को पता चला कि उन्हें राधा का संगम फिल्म से हटा दिया गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही दिन बाद बोनी कपूर ने दिव्या से मुलाकात की। वो अपनी फिल्म प्रेम के लिए किसी नए चेहरे की तलाश में थे। दिव्या को उन्होंने कास्ट करना चाहा। दिव्या ने प्रेम में काम करने की तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि उनकी जगह तब्बू को साइन कर लिया गया है। क्या ये क्या हो रहा था? फिर सुभाष घई भी सौदागर के लिए दिव्या को साइन करने आए थे, लेकिन वो रोल भी मनीषा कोइराला के पास चला गया। 3 बार लगातार रिजेक्ट होने के बाद दिव्या बेहद दुखी हो गई। वो चुपचाप रहने लगी। दिव्या की हालत देखकर उनकी मां मीता भारती उन्हें कश्मीर घुमाने ले गई, लेकिन कश्मीर की ट्रिप बीच में ही कैंसिल करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि साउथ के नामी प्रोड्यूसर डी रामा नायडू दिव्या से मिलने के लिए मुंबई आए थे। वो दिव्या को एक खास कहानी सुनाना चाहते थे। दिव्या वापस मुंबई लौटी और उनसे मिली। कहानी सुनने के बाद डी रामा नायडू ने दिव्या की मां से पूछा, क्या आप लोग आज ही मेरे साथ हैदराबाद चल सकते हैं? दिव्या ने छट से हां कर दिया। वो फिल्म थी बोब्बिली राजा और ये फिल्म उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। तेलुगु भाषा की ये फिल्म 1990 में रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई। वैसे दिव्या की पहली रिलीज्ड फिल्म थी नीला पिन्नाई, एक तमिल फिल्म जो 1990 में ही आई थी। जब दिव्या साउथ की फिल्में खत्म करके मुंबई लौटी तो उन्हें पता चला कि राजीव राय भी उन्हें अपनी फिल्म विश्वात्मा में कास्ट करना चाहते हैं। दिव्या ने राजीव से कहानी सुनी और सिर्फ 500 रुपए के साइनिंग अमाउंट पर फिल्म साइन कर ली। विश्वात्मा सुपरहिट साबित हुई। दिव्या पर फिल्माया गया गाना सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई इतना बड़ा हिट हुआ कि दिव्या रातों रात सुपरस्टार बन गई। लेकिन दिव्या की मां मीता भारती ने एक इंटरव्यू में बताया कि स्टार बनने के बाद भी दिव्या का बचपना कभी खत्म नहीं हुआ था। एक बार साजिद नाडियाडवाला ने मुंबई के चाइना गार्डन में दिव्या की बर्थडे पार्टी रखी। पार्टी के बाद दिव्या कार के बोनट पर चढ़कर नाचने लगी। साजिद ने कहा, दिव्या नीचे उतरो, लोग क्या सोचेंगे? लेकिन तभी पार्टी में मौजूद गोविंदा ने साजिद से कहा, अरे भाई, लाइफ को ऐसे ही एंजॉय किया जाता है, करने दो उसे एंजॉय। और मीता भारती जी ने यह भी बताया कि तमाम खूबियों के बावजूद दिव्या में एक खामी भी थी। गुस्सा आने पर वो खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करती थी। दिव्या की जिंदगी में जितनी चमक थी उतना ही दर्द भी छिपा हुआ था।